एज प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि विंडोज क्या होता है और विंडोज के क्या फीचर्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज। उसमें हमने टास्कबार, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, आइकन्स, माय कंप्यूटर और फाइल्स, फोल्डर्स, इन सब चीजों की बात करी थी। बेसिकली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ रहा था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए का एक कॉन्सेप्ट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। बेसिकली अगर बात करें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जब एटीएम टीवेल लैब यूएस में सी लैंग्वेज डेवलप करी जा रही थी, तो वहां पे एक्सीडेंटली कुछ चेंजेस हुए थे और वहां से लाइनेक्स जो है वो निकल के आया था। बेसिकली अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसका जो सोर्स कोड है वो इजीली अवेलेबल है हमारे लिए। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको यूज करने का हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और लाइनेक्स जो है एक पॉपुलर वर्जन है किसका? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली लाइनेक्स के जो इन्वेंटर हैं या फादर ऑफ लाइनेक्स, वो बोला जाता है मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड को। इसको बोला जाता है मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड। हम नाम मेंशन कर दे रहे हैं, मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड। ये दिख रहा है, विजिबल है या नहीं? नहीं दिख तो रहा। ये फादर ऑफ लाइनेक्स है, लाइनस टोरवाल्ड। तो इन्होंने ही लाइनेक्स का कोड डेवलप करा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ लाइनेक्स कहा जाता है। इसको मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड। तो लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए हमें किसी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बात करें तो इसकी बहुत सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलती ही। कुछ पॉपुलर लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, बेसिकली लाइनेक्स अपने नाम से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में नहीं उतारता है। लाइनेक्स के फ्लेवर्स आते हैं, अलग अलग कंपनी अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स बेस्ड करके उतारती है। और वो सब के सब क्या होते हैं? ओपन सोर्स। जैसे अगर बात करें तो उबंटू। उबंटू आप लोगों ने देखा भी होगा, चलाया भी होगा। फेडोरा लाइनेक्स में ओपन सोर्स से, पीसी लाइनेक्स ओएस, डेबियन और भी बहुत ढेर सारे। तो ये कुछ लाइनेक्स के फीचर्स हैं जो मार्केट में यूजर को अवेलेबल है, यूजर इन पे काम करते हैं। जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से आप सिस्टम में उबंटू भी इंस्टॉल कर सकते हो, फेडोरा भी कर सकते हो। लाइनेक्स में एक जो बहुत ही अच्छा फीचर लगता है, पर्सनली मुझे भी वो फीचर काफी पसंद है लाइनेक्स जब मैं यूज करता हूँ। लाइनेक्स में एक लाइव स्टिक का ऑप्शन मिलता है। जैसे विंडोज आपको अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ही आप विंडोज को यूज कर सकते हो। बट इफ यू टॉक अबाउट लाइनेक्स, तो लाइनेक्स आप लाइव मीडिया के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। लाइव मीडिया, मीडिया इन द सेंस ऑफ ऐसी मीडिया जिसमें हम लाइनेक्स को रख के सिस्टम में प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। उसमें आपका सीडी, डीवीडी और यूएसबी ड्राइव्स भी आ सकती है। सपोज दैट आपको लाइनेक्स यूज करना है, आपका बहुत मन है कि लाइनेक्स चलो टेस्ट किया जाए, तो आपको अपने हार्ड डिस्क में लाइनेक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक पेन ड्राइव लो, पेन ड्राइव में लाइनेक्स को टेबल बनाओ और उसके बाद उसको एज ए यूएसबी सिस्टम में प्लग करो और लाइनेक्स को लाइव मीडिया की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो। फायदा भी है इसमें कि आपका जो भी काम आप करोगे, आप जो भी फोल्डर बनाओगे, जो भी फाइल्स बनाओगे, वो सारी की सारी लाइव मीडिया में सेव होती जाएगी। फिर जब आपको यूनिक्स
से काम करके बंद करना हो, आप उस पूरे फाइल को सेव कर दीजिए, उस लाइव स्टिक को अनप्लग कर दीजिए, आपका सिस्टम फिर से पुरानी अवस्था में चला जाएगा। फिर कभी जब आप लाइव स्टिक को यूज करोगे तो आपको वहीं से काम मिलेगा जहां पे आपने भी छोड़ा था, मतलब सारे के सारे डेटा आपके सेव रहेंगे। तो ये लाइनेक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। और अगर बात करें तो लाइनेक्स ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स होने के कारण बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, सिक्योर भी है। विंडोज के कंपैरिजन में लाइनेक्स बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। प्लस मल्टीटास्किंग का फीचर, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो बड़े कॉर्पोरेट्स जो भी हैं वो सारे के सारे यूज करते हैं। बेसिकली अगर एक छोटे से एग्जांपल की बात करें तो अगर आप विंडोज का एक लाइसेंस ले रहे हो तो नॉर्मली विंडोज का लाइसेंस नियर अबाउट 8 to 9K के आसपास पड़ता है। तो अगर आपको 10 पीसी में विंडोज इंस्टॉल करना है तो आपको हर पीसी के हिसाब से 8 से 10,000 रुपए एक्सपेंड करने पड़ेंगे। बट अगर लाइनेक्स की बात करो तो लाइनेक्स में आपको 1 रुपया नहीं। तो अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी खोलना चाह रहे हो या फिर आप एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इजिली आप कहाँ मूव करोगे, लाइनेक्स यूज करोगे, तो आपको एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आपका जो है वो सेव होता है। ये तो थी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। कौन कौन से? कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। अब अगर बात करें, यहाँ पे देखो आपको एक इमेज दिख रही है। आई होप कि इमेज सबको डिस्प्ले हो रही होगी प्रॉपरली। इसको और जूम करने की कोशिश करते हैं। अब सबको प्रॉपरली दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये लाइनेक्स का पूरा एक आर्किटेक्चर है और एग्जाम में अगर लाइनेक्स आपको आता है लिखने तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो देखो लाइनेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो ये कुछ लाइनेक्स के प्रोसेस दिए हुए, इसमें आपके कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कुछ यूजर प्रोसेस हैं, कुछ यूजर कंपाइलर्स। ये सब के सब किस पे चलेंगे? सिस्टम लाइब्रेरी के ऊपर चलेंगे। ये सारे काम कहाँ पे होंगे? सिस्टम की लाइब्रेरी के ऊपर। सिस्टम की जो लाइब्रेरी होगी वो किस पे डिपेंडेंट? कर्नल पे डिपेंडेंट है। बेसिकली कर्नल मॉड्यूल्स और कर्नल एक ही चीज होता है, लेकिन इसको इन्होंने थोड़ा सा क्या करा है, एक्सप्लोर कर दिया है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो कर्नल यहाँ पे होता है और कर्नल किससे कनेक्टेड होता है? हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है। हार्डवेयर की बात करें तो आपका सीपीयू, रैम या ये सारी चीज। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आपका यूजर काम करेगा, यहाँ पे आपका कौन काम करेगा? यूजर काम करेगा। और यहाँ पे आपका हार्डवेयर काम करेगा। कौन काम करेगा? हार्डवेयर काम करेगा। तो कह सकते हो आप कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन कराने का काम कौन करता है? लाइनेक्स कर्नल करता है। इंटरेक्शन कराने का काम कौन करता है? लाइनेक्स कर्नल करता है। इनके बीच मतलब इतने के बीच और इनके बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो कर्नल होता है। कर्नल यूजर की रिक्वायरमेंट्स को समझता है और हार्डवेयर को बताता है, हार्डवेयर के रिस्पॉन्सेस को सीखता है और यूजर को बताता है। क्लियर है? यस आई सर। होप ये इतना आपको क्लियर हो। यस सर। तो ये आपका एक लाइनेक्स सिस्टम का आर्किटेक्चर था। अब इसके अगर थ्योरी पोर्शन पे चलते हैं तो यहाँ पे देखो कर्नल के बारे में क्या लिखा हुआ है। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ लाइनेक्स। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने जो इमेज देखा, कर्नल उसमें एक कोर पार्ट का रोल प्ले कर रहा है। और देखो जी
सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसमें। थे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, कुछ वॉइस की इशू हुई थी। तो बात कर रहे थे कर्नल मतलब कंपोनेंट्स ऑफ लाइनेक्स सिस्टम की। तो यहाँ पे जो कर्नल है, कर्नल को क्या बोलते हैं? कोर पार्ट ऑफ लाइनेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर पार्ट ऑफ लाइनेक्स। कोर इसलिए क्योंकि वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या कराने का काम करता है? एक इंटरेक्शन कराने का काम करता है। तो कोर मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्यों? यहाँ पर रीजन भी दिया हुआ है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज। सारी मेजर एक्टिविटीज को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा कर्नल रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। कर्नल मॉड्यूल्स उनको बोलते हैं जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कर्नल के, उनको कर्नल मॉड्यूल्स बोलते हैं। बेसिकली ये मॉड्यूल्स और कुछ नहीं होते हैं, सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करे जाते हैं। तो उन्हें मॉड्यूल्स या कर्नल मॉड्यूल्स बोलते हैं। इट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। अंडरलेइंग हार्डवेयर मतलब जो अंदर हार्डवेयर सिस्टम के लगा हुआ है, उससे ये डायरेक्टली कौन? कर्नल मॉड्यूल्स डायरेक्टली क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। आप यहाँ इमेज में भी देख रहे होगे, कर्नल मॉड्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली किससे बात कर रहे हैं? हार्डवेयर सिस्टम से बात कर रहे हैं। Kernel provides the required abstraction to hide low-level hardware details to system और application program. सेम कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि लैंग्वेज की दिक्कत होती है। यूजर हाई लेवल लैंग्वेज में बात करता है और हार्डवेयर लो लेवल लैंग्वेज में बात करता है। तो जो कर्नल होता है वो एक abstraction प्रोवाइड करता है। abstraction इन द सेंस कि जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड लगे हैं, तो स्विच बोर्ड में अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी वर्किंग को मतलब अंदर जो तार है, बिजली कैसे जा रही है, उसकी पूरी वर्किंग को एक स्विच ऊपर से कवर लगा के क्या कर दिया गया? हाइड कर दिया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब ऐसी कोई चीजें करी जाए कि इंटरनल चीजों से आपको कोई मतलब ना रहे, केवल एक्सटर्नल चीज ही आप देख पाओ और उसके बाद आप वहां ऑपरेशन परफॉर्म करो और आपको वर्किंग दिखे, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फीचर है ऑब्स्ट्रैक्शन। कितना क्लियर है? फिर उसके बाद आपका सिस्टम लाइब्रेरीज आते हैं। सिस्टम लाइब्रेरीज की हम बात करें तो सिस्टम लाइब्रेरीज कुछ स्पेशल फंक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं जो कर्नल के फीचर को एक्सेस करने का काम करते हैं। कौन? सिस्टम लाइब्रेरीज। जैसे कर्नल सपोज दैट मेमोरी मैनेजमेंट का एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, तो सिस्टम के अंदर मींस लाइनेक्स के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होगा या प्रोग्राम होगा जो कर्नल की उस फीचर को एक्सेप्ट करे और उसको यूजर को दिखाए। क्योंकि यूजर कर्नल से डायरेक्ट बात तो कर नहीं सकता, तो कर्नल से बात कौन करेगा? सिस्टम लाइब्रेरी बात करेगा। These libraries implement most of the functionalities of the operating system. ये सारी जो सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं वो बहुत ढेर सारे मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डू नॉट रिक्वायर्स कर्नल मॉड्यूल्स कोड एक्सेस राइट्स। बट जो कर्नल का मॉड्यूल है, जो कर्नल मॉड्यूल्स हैं जो हार्डवेयर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उनका इनके पास राइट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी होते हैं। फिर अगर थर्ड वन की बात करें तो सिस्टम यूटिलिटी होता है। तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे टास्क को अचीव करने का काम करते हैं। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट की बात करी तो वो तो आपके सिस्टम लाइब्रेरी का एक फंक्शन हो गया, लेकिन लेकिन अगर उसी के अंदर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं
तो आपका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया। तो उस स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए आपको सिस्टम की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होना रहेगा। अब अगर लाइनेक्स के बेसिक फीचर्स की बात करें तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं। पहली बात पोर्टेबल है। पोर्टेबल इन द सेंस ऑफ, पोर्टेबल का मतलब होता है कि उसको कहीं भी आप ले जाओ वो रन हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि नहीं नहीं इसी में रन होगा, इसी सिस्टम में रन होगा, किसी और सिस्टम में रन नहीं होगा। तो पोर्टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। पोर्टेबिलिटी मींस सॉफ्टवेयर कैन वर्क्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे। आप 2 GB रैम भी लगाओगे तो भी सिस्टम काम कर जाएगा, i3 प्रोसेसर रहेगा तो भी उसी तरीके से काम करेगा। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करा, 4 GB रैम कर दिया, डुअल कोर प्रोसेसर कर दिया तो भी उसी तरीके से काम करेगा। हाँ, इफिशियंसी में अंतर पड़ सकता है, डिपेंड अपॉन रैम एंड प्रोसेसर, बट ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग पे कोई असर नहीं होगा। और जो लाइनेक्स के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं किसी भी तरीके के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ध्यान दीजिएगा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि लाइनेक्स का है तो विंडोज में नहीं सपोर्ट करेगा, लेकिन हार्डवेयर अलग है तो वो सपोर्ट कर जाएगा। सेकेंड फीचर आपका ओपन सोर्स है। तो लाइनेक्स कोड जो होते हैं वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक आप इसको कॉमर्शलाइज नहीं करते हो। मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में कल बात हुई थी। मींस एक साथ मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं और एक साथ कई प्रोग्राम्स आप रन करा सकते हो। हायरार्किकल फाइल सिस्टम है, रूट से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। तो एक पूरा का पूरा हायरार्की ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है लाइनेक्स का। अभी इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वन आपका शेल है। लाइनेक्स में शेल प्रोवाइड होता है, जैसे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड होता है जहां पे आप कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हो, वैसे लाइनेक्स में एक शेल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जाता है जहां से आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो किसको, कमांड्स को। ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी। तो लाइनेक्स आपका सिक्योर्ड है, अभी तक विंडोज से सबसे ज्यादा सिक्योर्ड में लाइनेक्स ही आता है। विंडोज आपका सिक्योर्ड नहीं है उतना, लेकिन लाइनेक्स आपका सिक्योर्ड है। और बेसिकली ऑथेंटिकेशन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्प्ले करनी पड़ती है और आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप वैलिड यूजर हो या नहीं हो। प्लस कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है, हर चीज का यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सेस है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हो तो आपकी चीजें जो है वो ट्रैक हो रही हैं, रखी जा रही हैं कहीं ना कहीं। इनक्रिप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, फाइल इनक्रिप्टेड ऑर्डर में आप कर सकते हो, उसके लिए वेरियस इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज करी जाती हैं। अब अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो लाइनेक्स सिस्टम का आर्किटेक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इमेज एक बनी हुई है। हार्डवेयर सेंट्रल पार्ट पे है, हार्डवेयर के ऊपर कर्नल होता है, कर्नल के ऊपर कौन होता है, शेल होता है, और शेल के ऊपर वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स के ऊपर वेरियस यूजर होते हैं। तो देखो मल्टीपल यूजर, मल्टी यूजर हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, समझ पा रहे हो ना। ये आपके जो हैं ये सब के सब क्या हो गए, मल्टी यूजर हो गए। ठीक है, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स हो गए और ये आपका शेल हो गया। तो जो प्रोग्राम्स हैं और यूजर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं, सेल पे डिपेंडेंट है। सेल आपका किस पे डिपेंडेंट है, कर्नल पे डिपेंडेंट है, और कर्नल किस पे डिपेंडेंट है, हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हार्डवेयर से बात करने के लिए कर्नल यूज होगा। कर्नल को सिग्नल्स कहाँ से मिलेंगे, शेल से मिलेंगे, और सेल को कहाँ से मिलेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम से मिलेंगे और यूजर से मिलेंगे। ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर एग्जाम में कभी कभी आता है कि डिजाइन एंड एक्सप्लेन द लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ये जो है डिजाइन बनानी पड़ेगी, हार्डवेयर, कर्नल, सेल, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर्स,
ये आपको बताना पड़ेगा और इस तरह से लेयर्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हार्डवेयर लेयर की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कीबोर्ड और माउस, ये सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर लेयर पे आती हैं। कर्नल की बात हो ही चुकी है कि ये कोर कंपोनेंट होता है आपके सिस्टम का, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किससे, हार्डवेयर से, और हार्डवेयर की सर्विसेज को इनेबल करता है किसके लिए, यूजर्स के लिए। शेल होता है, सेल आपकी ऑब्सेक्शन होती है कर्नल की, जिसमें आपकी वर्किंग को हाइड कर दिया जाता है, आप केवल फंक्शनैलिटी को देख सकते हो, इंटरनल वर्किंग को नहीं देख सकते हो। फिर आपका यूटिलिटीज होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए ये यूज करे जाते हैं। तो इस तरह से लाइनेक्स के इंट्रोडक्शन का यहाँ पे एंड होता है।